धन्यवाद मुनीलाल जी। सभी को नमस्कार। रेणु जी को कहीं जाना था, इसी वजह से वो थोड़ी सी जल्दी में थी, पर उनका आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ये अपना हमारा जो केस स्टडी का प्रेजेंटेशन है, ये आज हमारा चौथा दिन है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सो जो हम लोगों ने सोचा था उस कार्यक्रम को हम पूरा कर लेंगे। सो एक दो दिन का कार्यक्रम और होगा हमारा। सो केस स्टडी के इस सत्र में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जो हमारा सीक्वेंसिंग है, जैसे जैसे हमने इसके बारे में बताना है। पहला है मुख्तार जी का, उसके बाद मुनीलाल जी का, विश्वजीत जी का, विनेश्वर जी का, रवि आदित्य जी का, जितेंद्र जी का, बिहार जी का, रजत जी का, स्वप्निल जी का, डॉक्टर दुबे जी का और नीलकंठ साबले जी का। मैं सबसे फिर से आग्रह यही करूंगा कि आप ये 3 मिनट में आए और 1 मिनट में हम इसकी पुष्टिकरण कराएं, क्योंकि फिर जो अंत वाले होते हैं उनको फिर कम समय मिलता है। इसलिए हमने इसको इस तरह से प्लान किया है कि आप टाइम को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं कार जी को बोलूंगा कि वो अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट करे। और मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम है आपके और आपके जो किसान हैं उनके बारे में, उनसे पुष्टिकरण कराने के लिए। मुख्तार जी, प्रारंभ कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद कर्नाटक से। आज हम हमारे साथ है बसवन्ना भीमप्पा नीलजगी, जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ओके। आज हम बात करेंगे हमारे फार्मर बसवन्नी भीमप्पा नीलजगी, जो कि विलेज पारिशवाड़, तहसील खानापुर, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इनकी एज 70 ईयर्स है और ये बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं। और बीएससी के बाद इन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिस रह चुके हैं। ये 35 ईयर्स की इनकी एक्सपीरियंस रह चुके हैं वो उस सर्विस में। और ये 35 ईयर्स के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ये अपने ओन लैंड पे 8 एकर्स में आके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। और ये हमारे नीलज की जो है श्री बाबा रामदेव जी से इंस्पायर्ड होके अपने फार्म में आके 2018 में जब हमने ऑर्गेनिक ग्रोर का स्टार्ट किया था, ट्रेनर फार्मर्स की ट्रेनिंग में, वहाँ पे क्वालिफाइड होके बाहर निकले थे। और जब ये पूरा कंप्लीट करके बाहर निकले थे, तो इन्होंने अपने गांव में जाकर कुछ 50 लोगों को ट्रेन करके वहाँ से लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करना शुरू कर दो। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और जाहिर सी बात है हमारे ज़मीन की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। तो इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था इसके बारे में। और ये इनके पास 2015 में इन्होंने काउस बुलक्स वो लेना शुरू कर दिया था, गाय भैंस वगैरह पालना। और तब से ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे, जीवामृत, पंचगव्य, ग्रीन मैन्यूर वगैरह सब बनाने का। और तभी से ये अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और आपके आसपास के लोगों को, गांव वालों को ये बताते ही जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते ही जा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए खेती। असल में ये रासायनिक, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो फार्मिंग करते हैं, वो सरासर पूरी तरीके से गलत है। ये नहीं करना चाहिए। वो अभी तक भी वही मैसेज अपने गांव वालों को देते आ रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने एक और कर्नाटक के जो एक स्कीम है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोल के, इसमें भी वो क्वालिफाइड होके बाहर आए थे। और तब से अपने गांव में ये मशहूर हो चुके थे, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग बनाने में माहिर है। ऐसा ये तब से मशहूर हो चुके थे। और इनके पास टोटल 6 तरीके के पशु है। 2 बुल है, 4 काउस इनके पास है। और टोटल एक्सपीरियंस इनका 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में, 8 एकर्स लैंड में। और वो 8 एकर्स लैंड में ये पैडी, ग्राउंडनट, पल्सेस, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, हर्ष ग्राम, लिनसीड, मैंगो, शुगर केन, चीकू, लेमन, वेजिटेबल्स और 16 वेराइटीज के मेडिसिनल प्लांट्स ये उगाते हैं। जैसे इसके साथ साथ टर्मरिक, पपाया, बनाना, फ्लावर्स और फॉरेस्ट ट्रीज, ये सब उसमें करते हैं, प्रैक्टिकली वो उगाते हैं उसमें। और डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्टेड: क्रॉपिंग पैटर्न, ग्रीन मैन्योर, पंचगव्य, जीवामृत, गोकरामृत,
ये सब ऐसे और भी इन्होंने प्रैक्टिकली किया है प्रैक्टिस, और लोगों को भी सिखाने की कोशिश की है इन्होंने। मेजर अचीवमेंट्स इन शॉर्ट्स, मेडिकल प्लांट्स ग्रुप सर्टिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मेडिसिन प्लांट्स के लिए ग्रुप सर्टिफिकेशन मिला है, इनका ये मेजर अचीवमेंट है। सपोर्ट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, इनको जीवामृत यूनिट किट मिला है स्टेट गवर्नमेंट से, और वर्मी कंपोस्ट किट मिला है, सब्सिडी मिली है इनको इसमें स्टेट गवर्नमेंट से। मैंगो प्लांटेशन की सब्सिडी मिली है इनको स्टेट गवर्नमेंट से। और 5 तरीके की इनको सर्टिफिकेशन हो चुकी है, जैसे पीजीएस में भी इन्होंने सर्टिफिकेशन करवाया है, वैसे 5 तरीके की सर्टिफिकेशन हो चुकी है इनकी। और इनका खुद का मार्केटिंग है, ये अपने प्रोडक्ट का खुद का प्रचार करते हैं, लेकिन इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं करते, ब्रांडिंग इनका है नहीं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीबी नीलज जी को, वो आए और अपने बारे में कुछ कहे। नीरज जी सर, नीरज जी सರ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಲಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀರಜ್ ಜಿ ಸರ್, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. नीरज जी सर, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. मुख्तार, अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो उन्हें दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे और बीच में एक बार उनके पुष्टिकरण करवा लेंगे। ठीक है। ठीक है आप एक सर, बार ठीक है डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर लीजिए, हम किसी सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और जब वो आ जाते हैं फिर एक बार हैंड रेस करिएगा, फिर मैं उनसे एक बार पुष्टिकरण करवा लूंगा। ओके सर, ओके ठीक है। आप थैंक इसी सत्र में मैं अब मुन्नीलाल जी को आमंत्रण दूंगा। मुन्नीलाल जी, आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं। सर ओम सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसका प्रेजेंटेशन मोबाइल पर से जुड़ता हूं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं जुड़ रहा हूं तो मैं ऐसा ही जो है अपने अपनी अभी 3 साल से 15 एकड़ में पहले से खेती कर रहे थे, ये 2.5 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इनके पास 2 गाय हैं और आप जो है तुअर दाल, अदरक, मुनगा, लीची, केला, आम और अमरूद लगाए हुए हैं। आप जो है श्री श्री रविशंकर महाराज जी द्वारा अधिकृत एग्रीकल्चर टीचर हैं और यह जो है आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतर इनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप डिप्टी रेंजर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में आपने बहुत अनुभव किए हैं। इसका पत्थरों के जो पत्थरों की प्रयोग जमीन में कैसे किया जाता है, इनको पत्थर गाड़ करके खेतों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग इन्होंने सीखे हैं। वो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी जब चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे तब समय पर बताएंगे हमको। इन्होंने जीरो बजट की खेती की है और यह सोलर ऊर्जा से यह और पंप का एक सिंचाई का साधन है इनके पास। छोटा ट्रैक्टर, ये खरपतवार नाश के लिए छोटा ट्रैक्टर का यंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे खरपतवार को नष्ट करते हैं। किसी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। और यह जो है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा प्रशिक्षित एग्रीकल्चर टीचर हैं। ये अपने क्षेत्र में, अपने जिले में और तहसील में विभिन्न किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करते हैं और यह प्रशिक्षण भी देते हैं। और इनका यही मैंने जो प्रेजेंटेशन है बताया है। और आप लगभग मैंने बता ही दिया है कि आप जो है 15 साल से खेती कर रहे हैं। और मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मेरे द्वारा बताए गए आपके बारे में जो छूट गया है या जो सही है तो आप बताने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। सदन को सादर प्रणाम। आदरणीय मुन्नीलाल जी ने मेरे बारे में जो बतलाया है पूर्णतः सही बतलाया है। और मैं
जैविक खेती में जीरो बजट किस तरह से किया जाए, जीरो बजट तो नहीं हो सकता, कम से कम खर्च में किस तरह से खेती की जा सकती है, उसका एक उदाहरण रख रहा हूँ। मैं अपने जो 2.5 एकड़ में खेती करता हूँ, उसमें खरपतवार निकालने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी चालित उपकरण लिया है। उससे कचरा निकाल के और पेड़ों के ऊपर डाल देता हूँ। उसके बाद उसी पे जीवामृत और घना जीवामृत का उपयोग करता हूँ, जिससे बहुत बढ़िया बढ़वार आती है। और जैविक कीटनाशक बनाया, उसकी तो मुझे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे खेत में, क्योंकि जमीन में नीचे केचुए हैं और ऊपर मधुमक्खियां हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कीट आ रहे हो मेरे खेत में। इसलिए उसका प्रयोग तो मैं साल में 1-2 बार ही करता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई फल मेरे खराब नहीं हो रहे हैं। और मैं पंचस्तरीय बागवानी पे विशेष तौर से काम कर रहा हूँ। पंचस्तरीय बागवानी में बड़े पेड़ों में चीकू, लीची, आम और आंवला लगा हुआ है। उसके बाद छोटे मध्यम पेड़ों में अमरूद लगा हुआ है। उसके बाद केला लगा हुआ है। और न्यूट्रिएंट्स के लिए मुनगा, हर पेड़ के बीच में एक मुनगा का पेड़ लगा रखा है मैंने। जमीन के नीचे अदरक और हल्दी का थोड़ा सा प्रयोग किया है मैंने। तुअर दाल भी लगा रखी है, ताकि पौधों को नाइट्रोजन अपने आप मिल सके। ग्लेरिसीडिया पे विशेष काम कर रहा हूँ, जो नाइट्रोजन के लिए। उसको मैं किसी दिन अपने प्रेजेंटेशन में बतलाऊंगा। इतना ही कह के मैं धन्यवाद देता हूँ कि सदन ने मुझे आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप राज जी। आपका काम आपने युगार में पहले बताया भी है, आपको दोबारा भी एक मौका दिया जाएगा ताकि हम आपसे और भी चीजें सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। विश्वजीत पानीकरी जी, विश्वजीत जी टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सत्र सबके लिए है, और ये मतलब हम एक प्रेजेंटेशन को मैक्सिमम 3 मिनट में खत्म करके किसान से पुष्टिकरण करवाएंगे 1 मिनट में। विश्वजीत जी। विश्वजीत पानीगिरी जी सुन पा रहे हैं? आगे बढ़ा लीजिए, इसमें अभी है नहीं शायद। जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी विश्वजीत जी अवेलेबल नहीं है, तो भुवनेश्वर राय जी, भुवनेश्वर राय जी अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ कर लें। धन्यवाद सर। मैं आज उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी का प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अनिल कुमार सिंह जी एक बहुत ही अच्छे किसान हैं, और ये विगत 14 वर्षों से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग मिक्स किया करते थे। धीरे धीरे इनका एक्सपीरियंस बढ़ा, और ये विगत पिछले 4 वर्षों से कंप्लीटली गौ आधारित खेती करते हैं। ये इनके पास पहले गाय नहीं थी, लेकिन फिर बाद में ये गिर नस्ल की गाय लेकर के आए, और उसके आधार पर ये टोटल नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इनका प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये जरा मैं प्रेजेंटेशन दिखाते हुए आपको शुरुआत करता हूं। तो जो मैंने बताया कि उसके अलावा ये जो है सबसे बड़ी बात है कि ये जो शुरू करते हैं गाय के गौ आधारित खेती, उसमें जीवामृत में ये बकरियों का, क्योंकि इनके पास पोल्ट्री भी है, फिशरी की व्यवस्था है और बकरी पालन भी है। तो ये 4 गायों के अलावा 32 बकरी भी रखे हैं। तो बकरियों की जो उसके लेड़ी का जो सोल्यूशन होता है वो जीवामृत में डाल करके और उसका उपयोग करते हैं। ये इनका जो सिस्टम है ये एफपीओ भी बनाए हुए हैं, और जो इनकी और व्यवस्थाएं हैं वो
जितना भी सुगंधित धान होता है वो पैदा करते हैं, और गेहूं के लिए अच्छी अच्छी वैरायटी ला करके उसका उपयोग करते हैं, और टोटल फाउंडेशन सीड लाते हैं यूनिवर्सिटियों से, और जितना भी इनका प्रोडक्शन होता है वो सब सीड बना करके और किसानों को बेचते हैं। सीड प्रोडक्शन का काम इनका बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये करीब धान में 80,000 रुपया और गेहूं के में 60,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ये अपना बेनिफिट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका जो पहले मैंने बता दिया कि 4 गाय और 32 बकरियां हैं, 45 साल से ये कर रहे हैं, और 8 एकड़ इनके पास कुल भूमि है, जिसमें 6 एकड़ तो कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ये धान, गेहूं, शुगर केन, चना, मटर, सरसों, केला, अरहर, मेथी, कोरिएंडर, टर्मरिक, ये सारी चीजें ये जो है अपने उस पे लगा रखे हैं। ये जो है बेर के कुछ पौधे और अपने उस पे मेड़ों पर लगाए हैं। इनका जो प्रैक्टिस है वो ढैंचा पूरे अपने खेत में लेते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग में सीड ट्रीटमेंट भी बीजामृत से करते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट और जीवामृत जो है हर 15-20 दिन में एक बार जरूर प्रयोग करते हैं। घन जीवामृत भी ये बनाते हैं एक बार, और वो प्रिपरेशन के टाइम, फील्ड प्रिपरेशन के टाइम कर देते हैं। तो इस तरह से मस्टर्ड, केक और ये हर फसल में देते हैं, उसका घोल का देते हैं, अजोला भी बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। और इसके अलावा जो इंसेक्ट कंट्रोल है वो 10 पानी अर्क से करते हैं, और खट्टी छाछ का ये प्रयोग बराबर करते रहते हैं, क्योंकि फंगस है तो उसमें के लिए भी करते हैं। इसके बाद ये भी टाइम टू टाइम करते हैं। ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था भी इनके पास है, जहां ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था रहता है वहीं ये करते हैं, और वीड कंट्रोल जो है लेबर से कराते हैं। ये इनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये इनके धान की फसल है। इसके बारे में मेजर अचीवमेंट के बारे में मैंने इनको पूरा बता दिया है। इनका एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। सपोर्ट इनका जो है स्टेट गवर्नमेंट से बस यही है कि ये ट्रेनिंग जगह जगह लिए हैं, और पीजीएस का सर्टिफिकेशन जीवाईएमटी से इनका है। मार्केटिंग में चूंकि इनका अपना एफपीओ बनाए हैं उसके माध्यम से, और लोकल से भी करते हैं। मैं अपनी बात को विराम देते हुए आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और जो मैं बताया हूं उसका वैलिडेशन करें। धन्यवाद। आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी। जी सर, लाइन पे हम हैं। जी सर, आप बताएं कि मैंने जो बताया वो क्या सत्य है, इसके बारे में बताएं। एक जी जी, अपनी बात को सुनो। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओम जी सर। मैं अनिल कुमार सिंह, सदलपुरा डिस्ट्रिक्ट, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। अभी हमारे सर जी ने, भुवनेश्वर राय सर जी ने जो कुछ भी बताया वो 100% सही है। मैं इसका समर्थन करता हूं, और ये सारी चीजें मेरे संज्ञान में हैं। मैं जब किसान समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ा पतंजलि से, हालांकि जैविक खेती तो मैं 14 वर्षों से कर रहा था, लेकिन व्यवस्थित नहीं कर रहा था। और जब मैं कृषक समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ा और ऑर्गेनिक ग्रोवर की ट्रेनिंग लिया, उसके पश्चात सारा कार्यक्रम विधिवत स्टार्ट हो गया। मैं निवेदन करूंगा पूरे देशवासियों से कि प्राकृतिक खेती, जो जीरो बजट खेती है, निश्चित रूप से इसे अपनाएं, अपने स्वस्थ रहें, पूरे देश को स्वस्थ बनाएं, और पूरे विश्व में अपने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए पतंजलि ने जो आह्वान कर रखा है तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, उससे जुड़ें और भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से पतंजलि का सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर राय जी।
मैं आप इसको आगे बढ़ाते हुए रवि आदित्य जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो अखिलेश कुमार जी के बारे में है। अखिलेश जी वैशाली जिले के मथनामल गांव के निवासी हैं। इनके पास 12 एकड़ की जमीन है जो सिंचित भूमि है। और साथ में इनके पास लीची का बगीचा भी है। ये खरीफ सीजन में धान, बाजरा और रबी सीजन में गेहूं, आलू, दाल, सरसों, प्याज और सब्जी की खेती ये करते हैं। 2018 के नवंबर महीने में पीएमकेवीवाई के तहत इन्होंने जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया था पटना में। उसके बाद उन्होंने इस चीज की शुरुआत काफी अच्छे तरीके से की। शुरुआती समय में प्रयोग में इन्होंने फरवरी महीने में 5000 वर्ग मीटर में अपने खेत में रसायन मुक्त प्याज की खेती की और मई जून में इसकी कटाई की और कुल 1000 किलो प्याज इससे उन्हें प्राप्त हुआ। इसकी मार्केटिंग उन्होंने वैशाली और नजदीक मुजफ्फरपुर से संबंधित किसानों में इसको बेचा, जो कि 45 रुपए प्रति किलो की दर के बेचा था। पिछले की तुलना में ये 40 किलो की अपेक्षा 45 रुपए किलो इनका ये प्याज गया, और जिसकी लाइफ काफी अच्छी थी। जैविक विधि से इन्होंने फूल गोभी की भी खेती की और 1 एकड़ में 200 ग्राम के बीज से 40 क्विंटल उपज की प्राप्ति की। इसमें उन्हें 5000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने के बाद तकरीबन 1.5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने मल्चिंग, नीम अर्क, तोरी की खल्ली, पंचगव्य, घन जीवामृत का प्रयोग करके जैविक रूप से इसकी खेती की है। और ये एक चीज कहना उचित होगा कि शुरुआती समय में ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने अपने खुद के तैयार किए हुए प्रयोगों से, जिसे आप नेचुरल प्राकृतिक फार्मिंग कहते हैं, उससे उसका उन्होंने प्रयोग किया। वो एक लिक्विड द्रव्य, वो मैन्योर वो अपने लिए खुद ही तैयार करते थे। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, मिर्च के को 200 लीटर पानी में उसको इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई के समय वो देते थे। सरकार इनके पास में कुल 6 गायें हैं। 22 साल का इनके पास अनुभव है और कुल जमीन जो है वो 12 एकड़ है। 1 एकड़ में ये, क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, अभी 1 एकड़ में इस चीज को वो खेती करते हैं। सरकार की ओर से इनको कोई विशेष सहयोग या अनुदान ऐसा नहीं मिला है। इनके लिए एक मेजर अचीवमेंट, उपलब्धि अगर कहें तो इनको एक काफी अच्छी बेनिफिट जो है वो प्याज और वेजिटेबल में हुई है। इनके जो अगर नॉर्मल अगर 4 साल के अनुभव को हम देखते हैं, जैविक और नेचुरल फार्मिंग के रूप में वो करते चले आ रहे हैं। साथ ही अपने गांव में इन्होंने 50 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। मैं अखिलेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मेरी द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करें। आदरणीय अखिलेश कुमार जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही अखिलेश जी। जी, मैं अखिलेश कुमार बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ, वैशाली जिला का। मैं 2018 में ट्रेनिंग लिया था पटना में जैविक खेती के बारे में। उसके बाद मैं आया तो अपने यहाँ थोड़ा सा उसका प्रयोग किया, प्राकृतिक खेती के हिसाब से फसल उपजाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें पूंजी बहुत कम लगा और फसल अच्छा हुआ। उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती। इसमें मुख्य रूप से प्याज और फूलगोभी हमारे यहाँ मुख्य फसल है। फूलगोभी लगाया था इस बार, 1 एकड़ में फूलगोभी लगाया था। उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे और खर्च बहुत कम लगा। मैं खुद अपने से जीवामृत, घन जीवामृत, मटका खाद बनाता हूँ और खेत में प्रयोग करता हूँ। कीटनाशक के रूप में भी नीम के द्वारा, धतूरा के द्वारा बनाता हूँ कीटनाशक, उसका प्रयोग करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरे पास गाय है अपना साहिवाल नस्ल का, उसी का गोमूत्र, गोबर इस्तेमाल करता हूँ उसमें। और मेरे हिसाब से यह सभी किसानों को करना चाहिए। मैं अपने स्तर से अपने गांव में, अपने प्रखंड में इसका प्रचार किया। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े और कुछ लोग कर भी रहे हैं, और आगे मेरा प्रयास होगा कि जितना संभव हो मैं
इसका विकास कराऊं अपने क्षेत्र में, और सभी किसानों को उसका सलाह देता हूं कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए, अपने खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मेरा समाज भी स्वस्थ होगा, मेरा देश स्वस्थ होगा, और मुनाफा भी लोगों को अच्छा होगा। तो अभी आदित्य जी के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ, और जो मुझे कहीं अगर दिक्कत होती है तो रवि जी बहुत से बहुत धन्यवाद सलाह लेता हूँ। और अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए पुष्पेंद्र जी को बोलूंगा। अनिल जी, आप अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज। सभी को मैं पुष्पेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आ, आज जो मैं सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो सक्सेस स्टोरी प्रगतिशील किसान पुष्पेंद्र कुशवाहा है। ग्राम पठाकर का, जिला झांसी के निवासी है। पुष्पेंद्र कुशवाहा एक प्रगतिशील किसान है, और पुष्पेंद्र कुशवाहा के पास में खेती करने का जो अनुभव है वो लगभग 20 साल का है। और पुष्पेंद्र कुशवाहा खुद प्राकृतिक खेती करते हैं और दूसरे किसानों को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी ने आय दोगुनी करने के लिए खेती को डाइवर्सिफिकेशन में ले गए और उद्यानिक फसलों की ओर इनका रुझान गया। इन्होंने उद्यानिक फसलों में नींबू की खेती 1 एकड़ में की, यानी प्लांटेशन लगाया, जो लगभग 2.5 साल का हो गया। और 2.5 साल में ही इस उद्यान में फल आना शुरू हो गए। 1 एकड़ में जो इन्होंने नींबू का बगीचा लगाया, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती इसमें अपना रहे हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, इसका ये प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बगीचा में इनका इनकम हो रहा है वो 80 से 90 कुंटल इनका प्रोडक्शन हो रहा है साल का। इस साल जो प्रोडक्शन आया वो लगभग 82 कुंटल आया, और जो कहीं दूसरी फसलों से 3 गुना इनको इनकम प्राप्त हुई है। ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, शुद्ध प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, दूसरों को भी एडवाइज कर रहे हैं। हम पुष्पेंद्र कुशवाहा के बारे में यही बताएंगे। इनके पास जो पशुधन है वो 2 गाय हैं। पूरा गौ आधारित खेती अपना रहे हैं, और गौ आधारित जो खेती है वही प्राकृतिक खेती है, जिसमें गाय का गोबर, गाय का मूत्र, जिससे ये अपने फार्म पे, खुद के फार्म पे, खुद के द्वारा बनाए गए जो एग्री इनपुट है वही इसमें प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पूर्ण प्राकृतिक है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा पठाकर का, झांसी से। हम निवेदन करेंगे कि वो बताएं कि जो हमने बताया वो सत्य है, और इसका समर्थन करने की कृपा करें। आदरणीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कर लें। जी जी हाँ, आवाज आ रही, बोलिएगा। जी मैं झांसी जिला से, तहसील मऊरानीपुर, ब्लॉक बगरा से पुष्पेंद्र कुशवाहा बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं 1 एकड़ में नींबू का बगीचा लगाया हुआ हूँ, और मैं प्राकृतिक खेती से ही नींबू को खेती में कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीका से। और कई तरह के मैं खाद भी बनाता हूँ, जैसे गाय के गोबर से और उसके सींगों के द्वारा जो खाद बनाई जाती है, जैसे कि हमें पुष्पेंद्र ने बताया था और हमारे अधीक्षक जी ने कि इस प्रकार से खाद बनाई जाती है। तो और मटका खाद भी, मटका की दवाई जो मट्ठा से बनाई जाती है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था, तो वो भी हम बनाते हैं। ऐसी तमाम प्राकृतिक और
ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं, जिससे हमें अच्छी इनकम मिलती है। और बाकी का और जो गेहूं बोते हैं या और भी फसलें बोते हैं तो उसमें भी हम जो है यही खाद का उपयोग करते हैं, जो हमें नीम की पत्ती से ऐसे तमाम कार्यक्रमों से हम जानकारी मिलती रहती है इनके द्वारा, उसी से हम अपना जो है प्राकृतिक खेती करते हैं। और करीब हमको सन 2001 के लगभग से हम जुड़े हैं, हम 18-20 साल पूरे हो चुके हैं और हमें अच्छी बेनिफिट उससे मिल रही है। और बाकी और किसानों से भी हम इसका जो है प्रचार प्रसार करते हैं और करवाते भी हैं उनसे, और करते भी हैं लोग, जिससे हमें अच्छी जो है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। आप दोनों पुष्पेंद्र को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जुझार जी को आमंत्रण दूंगा, उसके बाद रजत जी का प्रेजेंटेशन। जुझार जी। थैंक यू सर। सभी को ओम। आज हम जो सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो हमारे ट्रेनर फार्मर हंसराज जी मीणा है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले से इकलेरा तहसील के परपति गांव से हैं। हंसराज जी मीणा पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी हैं, जो पिछले 12 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में लगभग 4000 पौधे लगाए हुए हैं, जो फलदार और छायादार है। इन्होंने और 4 महीने में बगीचे लगाए हुए हैं। इन्होंने क्या, जो बंजर भूमि थी उस पर पौधे लगाकर उसको खेती योग्य बना दिया है। ये मल्टिंग क्रॉपिंग भी करते हैं। मल्टिंग क्रॉपिंग में संतरा, हल्दी और अरहर की खेती करते हैं। इन्होंने 2019 में PMKY के तहत ट्रेनिंग ली थी और 2 बैच चलाए, उनमें से 50% लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हंसराज जी मीणा के पास इन्होंने जो 4000 पौधे लगा रखे हैं, उनमें से शीशम के 2000 पौधे हैं, संतरा के 200 हैं, नींबू के 40 है, आम के 25 है, गोवा के 25 है, चंदन सफेद लाल 100 तरह के पौधे हैं और केला की 6 वैरायटी लगाई हुई है। सभी इनके पास सभी का प्रोडक्शन चालू हो गया है और वो प्रोडक्शन को, सभी तरह के प्रोडक्शन को बेच रहे हैं। इनके पास एक FPO भी है, बिंदाई कृषि जैविक समूह, जिसमें 650 सदस्य हैं। इनके खेत में हमेशा माइक्रो क्लाइमेट बना रहता है और कोई खेतों की अपेक्षा इनके यहाँ के अंदर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। इनके पास 6 गाय और 6 भैंस हैं, जिनका गोबर गौमूत्र ये प्राकृतिक खेती में यूज करते हैं। इनके पास टोटल 5 एकड़ जमीन है, जिसमें पूरी में ही ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और खाद के रूप में ये जीवामृत, बीजामृत, कंपोस्ट खाद का उपयोग फसल बढ़वार के लिए करते हैं तथा नीम अर्क, गो अर्क और छाछ का प्रयोग बायो कीटनाशक के रूप में करते हैं। हंसराज जी मीणा एक प्रगतिशील किसान है। इनको कृषि विभाग द्वारा प्रगतिशील किसान का अवार्ड दिया गया है। वन विभाग के द्वारा पर्यावरण प्रेमी तथा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। हंसराज जी के पास, इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PGS का सर्टिफिकेशन है और मार्केटिंग भी अपने लोकल स्तर पर कर रहे हैं। इन्होंने अभी इनका धनिया नोएडा की एक कंपनी है जो 20,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ले रही है। और हंसराज जी ने कम से कम और भी नहीं तो अभी तक 140 तरह की स्पीसीज अपने खेत पर लगाई हुई है और बगीचे के अंदर ही इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से जैसे अभी खरीफ सीजन में सोयाबीन, मक्का और रबी सीजन में धनिया, चना, लहसुन और सरसों की खेती करते हैं। मैं हंसराज जी से निवेदन करूंगा, जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है उसको सत्यापित करने की कृपा करें। हंसराज जी, आपके पास 1 मिनट का समय है, उसमें आप इस सारी चीज को बता दीजिए। हंसराज जी मीणा। हंसराज जी बोलिए। हंसराज जी अनम्यूट कीजिए आपको, अपने आप को। हंसराज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसकी पुष्टिकरण करवा दें प्लीज। जुझार, आप एक बार उनसे अलग से बात करके फिर एक बार आ जाएं, फिर मैं इनकी पुष्टिकरण करवा देंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब रजत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद स्वप्निल जी का प्रेजेंटेशन। रजत जी। ओम नमस्कार। सदन में आए मेरा सभी को सादर प्रणाम। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। सर, केस स्टडीज की प्रेजेंटेशन की सीरीज में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े
श्री अजय कुमार रतन जी, जो बहुत ही अनुभवी और मेहनती किसान हैं। श्री अजय रतन जी, जिनकी उम्र 46 साल है, वो गांव नियोन, तहसील घुमारवीं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं और उसका इन्हें 12 साल का अनुभव भी है। जॉब करते करते इन्हें यह ज्ञात हुआ कि इस सेक्टर में कमाई तो बहुत है, पर वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जॉब छोड़कर खेती करने का ठाना और पालमपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने 7 दिन की ट्रेनिंग श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा प्राप्त की। ये अपनी खेती लगभग 5 एकड़ जमीन में करते हैं। ये फसलों में कनक की लोकल काली कनक उगाते हैं और मल्टी क्रॉपिंग में ये उसके साथ चना भी लेते हैं। और फसलों में ये मटर, सरसों, आलू, सभी तरह की सब्जियां, कई प्रकार की दालें और लाल रेड राइस जो कि लोकल पैडी सीड है वो भी लेते हैं। इनके पास 4 गाय हैं, जिनमें से 1 राठी और 3 साहीवाल हैं। इन्होंने अब तक 200 से ऊपर किसानों को ट्रेन भी किया है और खेती बाड़ी पढ़ रहे बच्चों से भी इनका अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं। इनकी अपनी खुद की लैब है, जिसमें से वो जीवामृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और डेकस्त्र बनाते हैं। ये अपनी मार्केटिंग और सेल को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करते हैं। अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इतना कम समय जायज होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इन्हें 2019 में गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी द्वारा अनन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें 2020 में कृषि दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से। एशिया पैसिफिक में से सिर्फ अजय कुमार जी का नाम किया था, पब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस एग्रोलॉजी न्यूज़लेटर में। और इनकी सक्सेस स्टोरी सुभाष पालेकर जी की मंथली बुकलेट में भी पब्लिश हुई। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अजय कुमार जी को आमंत्रित देना चाहूंगा कि वो अपनी स्टोरी को वैलिडेट करने का कष्ट करें, और अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी अजय कुमार जी। नमस्कार सर। ये जो रजत चौधरी जी ने कहा है, ये बिल्कुल सारी बातें सही हैं। और ये जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ, ये बहुत ही एक पुण्य का कार्य है, और जिसमें मेरे आस पड़ोस के लोग और बच्चे इसको अपना रहे हैं अपने गांव में, अपने बगीचे में, चाहे छोटा छोटा किचन गार्डन भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल न कहते हुए मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये जो एक प्राकृतिक खेती है, इसमें एक तो खर्चा ना के बराबर है, और साथ में जैसे कोविड-19 का दौर आया हुआ था, तो उसमें एक हमारी एक खेती ही एक पद्धति थी जिसमें कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहे, उनका कमाई का अच्छा खासा साधन बना हुआ था। बाकी तो सारा सब कुछ कोविड-19 में बंद पड़ा हुआ था। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सभी किसान भाई जो हैं इस प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने इस भारत को, इस हिमाचल को शुद्ध और निरोग रहित बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार जी। हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे जो हमारा योगाहार कार्यक्रम होगा उसमें हम उम्मीद करेंगे कि आपका योगदान हो, ताकि बाकी सब लोगों को इससे लाभ हो। अब मैं एक बार स्वप्निल जी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि मुख्तार, आपके फार्मर की पुष्टिकरण हो जाएगी अभी, और जुझार जी अगर हो जाएगी हंसराज तो जी हैं, हंसराज जी अपने जी बारे में बता हंसराज जी दीजिए। बताइए। अनम्यूट कीजिए हंसराज जी माइक को। हंसराज जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और एक बार पुष्टिकरण करवा दें। मुख्तार, आपके किसान आ गए हैं? सर वो हमारे फार्मर लाइन पे मतलब है सर, मीटिंग में ज्वाइन है, लेकिन उनको माइक ऑन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पा रहा है सर। अच्छा ठीक है। मैं फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर बीच में आ जाते हैं तो अगर कर पाते हैं तो बता दीजिएगा, हैंड रेज कर लीजिएगा, हम फिर आपको मौका दे देंगे। ठीक है सर। स्वप्निल जी। जी ओम सर, मैं जो आज सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है।
हाँ, सभी को ओम नमस्कार। मैं जो आज नेचुरल फार्मिंग की जो सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ, वो हमारे जो ट्रेनर फार्मर है जो सुयोग शामराव जी मोहर्ले। सुयोग मोहर्ले जी ये गांव कौसंबी, तालुका मूल, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से है। उन्होंने जो नैसर्गिक खेती की शुरुआत करने से पहले जो उन्हें जो मोटिवेशन मिला है सुभाष जी पाड़ेकर और जो उनके पिताजी के जो मार्गदर्शन मिले हैं, उन्होंने लगभग 2015 में खरीफ से उन्होंने नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की है। और उन्हें जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की तरफ से जो पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और ऑर्गेनिक ग्रोअर एंड ग्रुप फार्मिंग का भी उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। और उस ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है वो अपने गांव जाकर अपने खेत में वो करने लगे और लगभग नैसर्गिक तरीके से वो 1 एकड़ से उन्होंने राइस की फसल और ब्लॉक में तुअर का फसल लिया था। और उस जो ट्रेनिंग का जो फायदा है वो अपने किसानों को भी वो बताने लगे। सुहेग मोहर्ले जी कभी भी कोई खेत में अपना इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज बाहर से नहीं लाते, इसलिए वो फार्मर कैटेगरी और नेचुरल फार्मिंग में आते हैं। इनके पास 3 देसी गाय है। इनका अभी तक का 15 साल का एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्सपीरियंस रहा है। इनके पास टोटल 5 एकड़ जमीन है। वो 5 एकड़ में टोटल 100% वो नैसर्गिक खेती करते हैं। और 5 एकड़ में से 4 एकड़ में उन्होंने धान का फसल और तुअर का फसल लिया था बॉर्डर क्रॉप में। और आधा एकड़ में शुगर केन है उनका और आधा एकड़ में सब्जी है। और डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिस एडेप्टेड इसमें जो इंटर क्रॉप उन्होंने लिया है राइस की फसल में, जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉप में तुअर लिया है। और रबी में उनका वो क्रॉप रोटेशन करते हैं। राइस के बाद वो चना और गेहूं लेते हैं। मल्चिंग मटेरियल के जो राइस के या जो मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। और जो सोयाबीन का भूसा और तुअर का भूसा और चना का भूसा है उसका भी आज मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन मैन्योर के लिए ढेंचा एंड बोरू का इस्तेमाल करते हैं। और जो बियाने है सीड है वो घरगुती गावरान सीड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज बाहर से नहीं लाते। मैन्योर्स के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जीवामृत स्लरी, बायोगैस स्लरी, घन जीवामृत और जीवामृत बनाते हैं। कीट व्यवस्थापन के लिए दशपर्णियक, नीमर, ब्रह्मास्त्र और जो बहुत पुराना जो ताक करके है बटर मिल्क वो स्प्रे करते हैं। और ज्यादा ही कीड़ लगी, जैसे तुअर की फसल में ज्यादा कीड़ लगती तो उसके लिए वो दशपर्णी भी बनाते हैं। वीट कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग करते हैं। और जो पैडी के जो स्ट्रॉ है वो राइस में बिछाते हैं, वो ज्यादा तन नहीं आता उसमें। और शुगर केन जो क्रॉप में निराई गुड़ाई करती है, जो उससे उसका तन व्यवस्थापन हो जाता। इसमें मैंने फोटोग्राफ्स कुछ इसमें मेंशन किए हैं। जो राइस की जो फसल है और बॉर्डर क्रॉप में इसमें तुअर है, जो इसमें फोटोग्राफ्स में इतने दिख रहा है। नंबर 2 के फोटो में इसमें जीवामृत जो अपनी माता जी के साथ है कैसे जीवामृत बना रहे हैं, इसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। नंबर 3 फोटो जो जीवामृत जो अपने खेत में जो वेजिटेबल क्रॉप है जो काउपी, उसमें को किस तरीके से वो ड्रेंच कर रहे हैं उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। जो उन्होंने 10 पर नियर बनाया है कैसे बना रहे हैं उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। जो अपने राइस की फील्ड में वो ढेंचा जो क्रॉप है वो कैसे मल्च करते हैं ट्रैक्टर की सहायता से, वो इसमें मेंशन दिख रहा है। उनके जो खेत की न्यूज भी आई थी जो शाम टीवी चैनल पे, जो उनके नाम के साथ इसमें मेंशन किया है। और न्यूज में सेकंड जो फोटो में इसमें दिख रहा है कि नैसर्गिक खेती से उत्पादन जो खर्चे में बचत हो रही है, इसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। और जो न्यूज में ये दिख रहा है कि जीवामृत यानी घन जीवामृत का जो वापर करके वो अपने खेत में कैसे नैसर्गिक तरीके से धान की फसल उगा रहे हैं, उसमें शाम टीवी चैनल में दिख रहा है। नंबर 10 इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं, जो इस तरीके से जो खेती करके उनका जो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गया और उत्पन्न भी बढ़ गया है। और जो खेत में लागत खर्चा है वो भी कम आ रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो गया। और जो फैमिली मेंबर्स के जो जैविक अनाज खा के उनका फैमिली मेंबर्स की हेल्थ में भी सुधार हो गया है। और सपोर्ट अंडर सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्कीम, इन्हें कोई अभी तक का गवर्नमेंट तरफ से अनुदान नहीं मिला, प्रमाणीकरण इनका हुआ नहीं है। मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग इनका जवळपास 30 क्विंटल जो राइस है वो घर से ही सेल होता है। जो उनके पर ईयर के जो कस्टमर्स है जैसे मूल, चंद्रपुर, नागपुर एंड भंडारा जो साइड डिस्ट्रिक्ट के जो कस्टमर्स है वो हमेशा रेगुलर उनसे जो धान की फसल है वो खरीदते हैं। मैं अभी सुहेग मोहर्ले जी से आमंत्रित करता हूँ, वो मैंने जो इनकी सक्सेस स्टोरी बताई है उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय सुहेग मोहर्ले जी। हेलो।
सभी को ओम नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। मेरा नाम सुयोग छमरा मोरले है। मैं गांव कौसंबी, तालुका मूल, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी किया करते थे, आज वही खेती मैं कर रहा हूँ। मैंने सन 19 में पतंजलि की जो ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। उसमें जो भी जानकारी मुझे मिली वो जानकारी के मुताबिक खेती कर रहा हूँ। आज खेती में मुझे बहुत सा फायदा मिल रहा है। नेचुरल फार्मिंग की जानकारी आज मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, वो भी मेरी तरह नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। उनकी भी आमदनी बढ़ रही है, खेती का खर्चा कम हो रहा है, इसलिए वो भी बहुत खुश है। मैं सभी किसानों को कहना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती छोड़ के सभी नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े और अपनी आरोग्य भी सुधारे और खेती की भी क्या बोलते उसको, खेती की सुधारना करे। धन्यवाद। धन्यवाद सुयोग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे ही प्रोग्रेस करते हुए आगे डॉक्टर दुबे को बुलाना चाहूंगा। अगर हंसराज मीणा जी अवेलेबल हैं तो एक बार आपका पुष्टिकरण हो जाए। जुझार जी, तब तक ये डॉक्टर दुबे हंसराज जी अनम्यूट हो जाइए। हंसराज जी बताइए अपने बारे में 1 मिनट में। हंसराज जी हो गया। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए हंसराज जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए माइक को वापिस। हाँ सर, तो अपने बारे में बताओ, आपके हेलो। बारे में 1 मिनट में। हाँ सर, हंसराज मीणा हूँ, बिंदाई की जैविक कृषि फार्म से बोल रही हूँ। हमारे पास में 140 तरह का तो पौधा है और धनिया की फसल भी करूँ जो, मक्का की भी करूँ जो और सोयाबीन की भी करूँ जो। बहुत और बहुत जैविक धन्यवाद हंसराज जी, बहुत हाँ बहुत सर, धन्यवाद। जी सर। अब डॉक्टर दुबे एक बार आप अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें, और अगर तो अपने मुख्तार अगर आपके किसान आ जाए तो प्लीज एक बार उनका पुष्टिकरण करवा लें। जरूर सर, करो। धन्यवाद डॉक्टर सर, दुबे। धन्यवाद विवेक सर। आज हमारे जो किसान है वो है शांताराम पांडुरंगी आसवार। मैं इनका स्पेशल मेंशन इसलिए करूं कि महाराष्ट्र में पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम की शुरुआत जो 4 साल पहले हुई, तो सबसे पहले मीटिंग इन्हीं के गांव में हुई। वहीं पे पतंजलि के सभी उस समय के पदाधिकारी आए थे और इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अपने गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो महाराष्ट्र के पतंजलि के पहले फार्मर इस तरह से काम करने वाले, ऐसा भी मैं इनका उल्लेख करता हूँ, शांताराम पांडुरंगी आसवार। ये इन्होंने 2018 से एक्चुअली उनकी नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती शुरू हुई। इनका पूरा जो मोटिवेशन है ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही हुआ, हरिद्वार के द्वारा। इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोअर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद में उस समय जो ऑर्गेनिक अरेंज हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे। बाद में ग्रुप फार्मिंग प्रोड्यूसर का जो प्रोग्राम हुआ था शेगांव में, उसमें भी वो सम्मिलित हुए। और एक अनुभवी ट्रेनर के नाते उन्होंने खुद में भी सब ट्रेनिंग लिया और कई किसानों को, अपने गांव के और आजू बाजू के किसानों को भी बहुत इन्होंने ट्रेनिंग दिया भी है। इनके खेती की शुरुआत जो है 1 एकड़ से इन्होंने किया है और बहुत ऊर्जावान है और जिसको चैलेंजेस स्वीकारने की क्षमता रखने वाले किसान है। इन्होंने सफेद मूसली का क्रॉप लेके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, तो उसके साथ ही उनकी ऑर्गेनिक जर्नी शुरू हुई। हालांकि बहुत इनकी प्रेरणा वो हमेशा कहते हैं कि भाई मुझे पतंजलि से मिली है, इसलिए छोटी मोटी डिफिकल्टीज पे वो ओवरकम किया और कभी भी उनको परेशानी मानी नहीं उन्होंने। और उन्होंने जैसा कि आजू बाजू के गांव वालों को कई विलेजेस में इन्होंने ट्रेनिंग दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का और नेचुरल फार्मिंग का। इनके पास एक देसी काऊ है और 2 बैल है। फार्मिंग एक्सपीरियंस इनका 15 साल का है
और जो 11 एकड़ उनकी भूमि है, 11 एकड़ भूमि में से 3 एकड़ भूमि जो है वो उनको जैविक काम के लिए वो उपयोग करते हैं। इनकी मुख्य फसलें है बिटर का मतलब करेला, टमाटर, कुकुम्बर, कॉटन, ये जो है ये मुख्य फसलें लेते हैं। इनकी डिटेल्ड प्रैक्टिसेस में हमेशा ही ये इंटरक्रॉप्स लगाते हैं, खुली मतलब सिंगल क्रॉप लगाते ही नहीं। कॉटन के साथ ये टोमेटो लगाएंगे, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, पिजन पी, ऐसे मिक्स क्रॉप करते हैं वो। क्रॉप रोटेशन में हमेशा कॉटन के बाद में चिक पी या वेजिटेबल्स को लगाते हैं। खेत में से जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलता है वो सबको वो मल्चिंग के लिए प्रयोग करते हैं। स्टेट वेराइटीज ही हमेशा यूज करते हैं और खुद का ही बीज प्रयोग करते हैं। या गोबर खाद, कंपोस्ट, जीवामृत, पंचगव्य, गो कृपामृत, इनका प्रयोग करते हैं मैन्योर्स के संदर्भ में। और पेस्ट कंट्रोल के लिए दशपर्णी अर्क, नीम अर्क, अग्निआस, इनका उपयोग करते हैं। वीड कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं और होइंग और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के जरिए भी खरपतवार नियंत्रण करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। इनकी बिटर गॉर्ड की, करेले की बहुत बड़ी खेती होती है हर साल। और करेले की इतनी, जिसको टेलीफोन टाइप को जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से तार बांध के करेले का बड़ा प्रोडक्शन लेने वाले किसान करके इनका नाम है एरिया में। साथ ही इन्होंने इंटरक्रॉपिंग के नए नए तरीके अपनाए हैं। कॉटन के साथ ये टमाटर का इंटरक्रॉपिंग करते हैं। आमतौर पे हमारे एरिया में कॉटन के साथ में अरहर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने टमाटर के साथ में इसका इंटरक्रॉपिंग किया है। वो साथ ही साथ सफेद मूसली की भी जो खेती है वो भी इंटरक्रॉपिंग के माध्यम में और ड्रेंच के माध्यम से वो करते हैं। साथ ही साथ खुद मार्केटिंग के लिए ये हमेशा, ज्यादातर तो सब्जियां इनके नाम से ही जाती है कि भाई ये जैविक उत्पादक है करके। तो जैसे ही मार्केटिंग में छोटे छोटे पैकेजेस करके जाते हैं आजू बाजू के एरिया में, क्योंकि ये एकलारा जिनका विलेज है वो छोटा है, यहाँ से तो मैक्सिमम लोग लेते ही है, लेकिन बाजू के जो मार्केट है वहां पे इनकी फसल जाते ही इमीडिएटली वो उनका बेचा जाता है। इनका कहना है कि भाई ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के जरिए उनके उत्पाद में बढ़ाई हुई है, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हुई है, इनका इनकम भी बढ़ा है, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ भी अच्छी हुई है। और सॉइल फर्टिलिटी, सबसे उनका कहना है कि मेरे खेत की सॉइल फर्टिलिटी जो है बहुत अच्छी बढ़ी है। इनको स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ये प्राइम मिनिस्टर की माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है उसके तहत मिला है। सर्टिफिकेशन करने की इनकी बहुत इच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे कि एजेंसी नहीं है, प्रॉपर एजेंसी, इसलिए हम पतंजलि से अनुरोध बार बार करते हैं कि महाराष्ट्र का उसमें इंक्लूजन करे। तो वो सब लोग इच्छुक है। और ये कस्टमर्स जो है इनके इनके नाम से ही कि भाई शांताराम जी की सब्जियां करके घर से भी, और नियर बाय मार्केट है वहां से भी वो लेते हैं। शांताराम जी, मैं आपको कॉल करूंगा कि आपको मैं इनवाइट करता हूं कि 1 मिनट के भीतर ये जो भी हमने आपकी प्रस्तुति लिखी है इसमें कुछ सुधार करना है तो बताइए, या इसकी पुष्टि करना है, कुछ जोड़ना है तो मॉडिफाई करना है तो आप बताइए। शांताराम जी अस्वार। शांताराम जी आप अनम्यूट होइए और अपनी बात रख दीजिए। नमस्ते सर। हेलो। हाँ बोलिए जी शांताराम जी, बताइए। दुबे सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है। मैंने वो पतंजलि का 2018 का कृषक समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ा हूँ मैं, और बाद में हैदराबाद में ट्रेनिंग लिया, और शेगांव में ग्रुप फार्मिंग का भी मैंने ट्रेनिंग लिया, और हमारे गांव के किसानों की मैंने ट्रेनिंग दी, और उससे पतंजलि से हमसे ऑर्गेनिक खेती की प्रेरणा मिली। और मैं एक पतंजलि से कहना चाहता हूँ, अब पतंजलि से जो किसान जुड़े हैं अभी, तो उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो चालू किया, तो जो किसान ऑर्गेनिक उत्पाद ले रहे उससे कोई फिक्स रेट मिल जाए तो और किसानों को उससे जुड़ने को एक प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब इस कार्यक्रम में आगे नीलकंठ साबले जी को जोड़ूंगा। विश्वजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके किसान अवेलेबल हैं? जी सर, अभी तो अवेलेबल है।
हाँ, तो इसके बाद का जो अंतिम सत्र होगा वो आपका होगा। और नीलकंठ जी, आप प्रारंभ करें। ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। आज मैं नीलकंठ सावड़े महाराष्ट्र से। मैं आज जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की सफलता कहानी बताने वाला हूँ, वो इनका नाम है आदरणीय पंकज आनंदराव देशमुख। वो अमलापुर तहसील चिखली जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से है। उनका मोबाइल नंबर है 9850996901। पंकज आनंदराव देशमुख ने जून 2018 से प्राकृतिक खेती की अपनी यात्रा शुरू की। वह पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान PORI हरिद्वार से प्रेरित थे। उन्होंने पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम PMSP से तहत PORI द्वारा आयोजित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जैविक उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग लिया हैदराबाद से, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से करवाया था। और सेगांव जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र में भी ग्रुप फार्मिंग का ट्रेनिंग उन्होंने लिया है। और अपना इस प्रशिक्षण के उन्होंने विस्तृत कृषि तकनीकी सीखी। उन्होंने अरहर, तुअर, हमारे महाराष्ट्र में तुअर बोलते हैं, तो प्रारंभिक फसल से 1 एकड़ भूमि से प्राकृतिक एवं कार्य प्रारंभ किया। उन्हें खरपतवार उन्मूलन और श्रम उपलब्धता की कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन पर काबू पाने के लिए उन्होंने कुछ ट्रैक्टर कंपनियों द्वारा तैयार की गई छोटी मशीनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने ट्रेनर किसान के रूप में काम किया और कई कृषि उत्पादकों को मार्गदर्शन किया। और उनके गांव में अपने पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम के तहत 110 किसानों का ट्रेनिंग भी किया है। उनको ट्रेनिंग देकर प्राकृतिक खेती में उनके साथ तुअर का उत्पादन लेने के लिए एक AV गठ भी तैयार किया है। उनका नाम ओम सेंद्रीय उत्पादक कंपनी भी बनाई है। उनकी खेती की तकनीकों का अभ्यास कई किसानों के अपने आसपास के गांव में करते हैं। और ओम सेंद्रीय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। और जो मुख्य रूप से दलहन और मोहगुनी बागवान के उत्पादन में शामिल है, जहां किसानों को लगातार 3 वर्ष तक 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता मिलती है। उनकी श्रेणी प्राकृतिक खेती में आती है। उनके पास 10 देसी गाय है। उनका खेती का अनुभव 25 साल से है। उनके पास कुल जमीन 18 एकड़ है। और अपनी जो जैविक खेती का जो अभी उन्होंने किया है, प्राकृतिक खेती चालू 16 एकड़ में चालू अभी की है। फसलें उगाई उन्होंने, इसमें से अरहर मुख्य रूप से है, ज्वार जैसे कि कुसुम, सफोला बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में करड़े बोलते हैं, सफेद प्याज, सोना मोती, गेहूं, और ये जो मोहगुनी का पौधा रोपण किया है उन्होंने। और अपनी जो अंतरपीक बोलते हैं, इसमें सोयाबीन, अरहर और मोहगुनी और गेहूं, रबी में गेहूं, चना लेते हैं। और जो फसल के भाग जो है उसमें से ये अपना आच्छादन मल्चिंग भी करते हैं प्राकृतिक खेती में, जैसे कि खाद के रूप में FIM और जीवामृत, घर की ही खाद बनाते हैं कंपोस्टिंग में। और कीट नियंत्रण में दशपर्णी, नीम ऑयल और नीम पाउडर, और जो खरपतवार का उनको कठिनाई का सामना करा, इसमें ट्रैक्टर से कुछ छोटे जो एक औजार रहते इससे भी करते हैं, और हाथ से भी और बैल से निंदाई खुरपाई करते हैं। उनके कुसुम के जो खेत में फोटो दिख रहे हैं वो बहुत है अरहर और कुसुम। और ज्वार का जो लहराता फहराता दिखता है वो बहुत अच्छा फोटो दिख रहा है खेत में लहराता हुआ। और इसमें मुख्य रूप से उनको फसल की पैदावार में भी वृद्धि हुई है।
और जो खेत में लागत लगती है उसमें भी बहुत कमी आई है और अपना इनकम बढ़ गया है और पूरा परिवार जो है उसका डॉक्टर का जो दवाखाने का खर्च होता है वो बहुत कम होता है। उन्होंने अभी महाराष्ट्र राज्य जो नाफेड है हमारे यहाँ पर, वो महाराष्ट्र सरकार एजेंसी के द्वारा प्याज की खरीदी इस योजना से की है। हमारे महाराष्ट्र में प्रमाणीकरण जैविक सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए उनका प्रमाणीकरण बाकी है। वो खुद का एफपीओ ब्रांड है अमलापुर की ऑर्गेनिक दाल, तो इससे भी ये जो दाल बेचते हैं और इसी प्रकार अपने जो खेत का जो फसल का उत्पादन है उनके एफपीओ के माध्यम से आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि ये महाराष्ट्र और अन्य राज्य से भी ये उसका उत्पादन बाहर राज्य में जाए, ये इनका सपना है। और प्राकृतिक खेती को किसानों को बढ़ाना इनका बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं इस कहानी का जो प्राकृतिक खेती की कहानी है उनकी ये इनका सत्यापित करने के लिए मैं आदरणीय पंकज जी देशमुख को आमंत्रित करना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए वो अपना वक्तव्य दे। आदरणीय पंकज जी देशमुख। साबळे जी आलं का? येतो आवाज माझा? हो येते आवाज येते। बोलू का मी आता? हो बोला तुम्ही आता। हाँ, ओम प्रणाम सभी भाइयों को। मेरा नाम पंकज आनंदराव देशमुख, शेगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पीवीआरआई के थ्रू, पतंजलि के थ्रू जो ट्रेनिंग हुआ था उसके बाद में हमने हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, एक ही खेत में अच्छे से अच्छे 3, 4, 5 प्रकार के उत्पाद लगा के किसानों को अच्छी आमदनी दिलवाना। तो उसमें से हमने सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री वन खेती, ये वन खेती के तहत काम चालू किया, जिसमें से साबळे जी ने बताया था कि किसानों को 1 लाख रुपए की आमदनी हर साल मिल रही है 1 एकड़ में झाड़ लगाने से। फिर उसका आधार लेके हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर चालू किया और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अरहर है, ज्वार है, कुसुम है और अभी हमने गेहूं में सोनामोती गेहूं लगाया। तो इसमें हमने जो डिजाइन किया है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में, तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में किसानों की आमदनी दुगनी करना, तिगनी करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमारे काम के तहत मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 साल में हमारे महाराष्ट्र के किसान और अपने देश के भी किसान सब भाई बहन 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। उसमें और भी अलग अलग चीजें हैं, तो वो मैं विस्तार से आपको आगे बताते जाऊंगा। और साबळे जी ने जो बताया वो एकदम सही है। परम पूज्य बाबा जी और आचार्य जी ने जो जिम्मा उठाया है कि अपने देश को किसानों के द्वारा विश्वगुरु बनाना, तो हम उनके साथ में हैं और हमको अच्छी आमदनी भी मिल रही है। और हमारी तबीयत जो सबसे बड़ी चीज है, हमारी किसानों की तबीयत भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम किसान खुद खाते हैं और सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंकज जी, और इसके साथ मैं एक बार विश्वजीत जी को बोलूंगा कि वो आए और अपने फार्मर्स का प्रेजेंटेशन दे। विश्वजीत जी, इस टाइम को ध्यान में रखते हुए मतलब इसको 5 मिनट में खत्म करना है। विश्वजीत। धन्यवाद। सदन में उपस्थित सारे महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभी जो ये केस स्टडी की सीरीज चल रही है, इसमें इस कड़ी में मैं उड़ीसा प्रांत के हमारे जो किसान भाई हैं विजय बेहरा जी, उनके केस का मैं जो बखान करूंगा। और बाद में मैं विजय जी आपको बुलाऊंगा, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा आके सदन को ये बताइएगा कि जो भी हम बता रहे हैं आपके बारे में ये सही है या इसमें कुछ जुड़ा जा सकता है, कुछ छूट गया है, तो आप बताएंगे। आ रहा है सर। शैलेश जी अभी माइक ऑफ कर लीजिए आप, शैलेश जी।
जी विजय वो बेहरा उड़ीसा के अनुगुल जिला के आठमलिक जो सब डिवीजन है वहाँ के नरगांव पंचायत के निपिलोई गांव के रहने वाले हैं। इनका जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर 7894869784 है। विजय बेहरा जी उम्र 65 साल, उनका जो अनुभव है खेती में 25 साल का है, लेकिन उनको एक जो ये 25 साल के अनुभव में इनको इतना दिलचस्पी खेती में नहीं थी तब तक कि जब वो 2019 में हमारे जो पतंजलि पोरी PFSP का जो ट्रेनिंग हुआ ऑर्गेनिक ग्रोअर का, उसमें जब उन्होंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग लिया तब तक उनका इतना दिलचस्पी खेती में नहीं थी। ट्रेनिंग होने के बाद उनको मालूम पड़ा कि जो वो केमिकल यूज करते आ रहे थे खेती में वो इतना खतरनाक है और वो उसको घर में उसको उगा के उसके जो प्रयोग करते उगा के खाना जो घर में वो बीज परस रहे थे और जो अपने ग्राहक हैं जो कंज्यूमर हैं उनको भी बेच रहे थे। तो उनको लगा कि मैं अब तक इतना मुझे कैसे मालूम नहीं था और इतना बड़ा खतरनाक चीज ये है और मैं इसका इस्तेमाल करता आया हूँ। उनको एक सीख मिली और उनकी जो खेती के और भी ध्यान गया और उन्होंने नेचुरल फार्मिंग शुरू किया। और जैसे जैसे वो शुरू हुआ तो उनको शुरू में बहुत ही सिंपल एक जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, वो खेत जो खाद के लिए पहले एफवाइन का यूज करते थे और इतना जो डिटेल में जो ट्रेनिंग में मिला उनको इतना उन्होंने सीखा नहीं था तो उसका प्रयोग नहीं किया था। जैसे जैसे ट्रेनिंग के साथ उनको एक ट्रेनिंग हैंडबुक जो मिला उसको पढ़ते पढ़ते उन्होंने सीखा और एक एक करके प्रयोग करते चले गए। और बीच में उनको कहीं से किसी महानुभावों से मिला जानने को कि जो टर्माइट माउंड है, जो टीला होता है दीमक का टीला, उसमें इतना खाद होता है जो जिसका हम खेती में प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया, अपना एक खुद का एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने टेस्ट करते करते। जो टर्माइट माउंट सेल है जो का टीला है उसके साथ उन्होंने बरगद के नीचे से जो मिट्टी लेके उसका और निकलता था वो मिला के उन्होंने फॉर्मूला बनाया और उसका प्रयोग करना शुरू किया और उसका इतना अच्छा रिजल्ट उन्होंने देखा तो हर क्रॉप में हर सीजन में उसका ही प्रयोग करना शुरू किया उन्होंने और उसका सब जो रिजल्ट भी उनको आज तक बहुत अच्छा मिला वो बताते हैं। उसके साथ साथ पंचगव्य और जो जीवामृत का भी वो इस्तेमाल करते हैं और जो सीड ट्रीटमेंट के लिए जीवामृत का करते हैं और जो उनका जो पेस्ट कंट्रोल के लिए डिजीज कंट्रोल के लिए वो गौमूत्र और यहाँ पे जो उड़ीसा में एक हांडी खत का ज़्यादा प्रयोग होता है वो हांडी खत का ही प्रयोग करते हैं और कभी जरूरत पड़े तो गोमूत्र और दूसरे विधि की भी वो उसमें प्रयोग करते हैं। और उनका जो है खेती में 4 एकड़ का उनका है जमीन जो है वो 4 एकड़ में खरीफ में 3.5 एकड़ में धान करते हैं और मटर करते हैं आधा एकड़ में और रबी में वेजिटेबल करते हैं और मूंग करते हैं। और उसके जो बीज के लिए वो हाइब्रिड और देसी दोनों का इस्तेमाल करते हैं जब डिमांड के हिसाब से जब अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए नीम आग ऐसे कुछ जो पेड़ों का भी पौधों का भी उन्होंने जो इसमें लगाया है जो किया है फार्म में। और इनका जो अच्छा अनुभव रहा है ये बताते हैं कि मैं मार्केटिंग के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और जो आसपास के जो पास के आठमलिक एक सिटी है वहाँ पे वो खुद के अपना बनाया हुआ एक फार्मर ग्रुप है और उसमें वो सब कुछ उनका जो है अनाज सब वेजिटेबल सब किया जाता है और दूध भी निकलता है। जी आप अपना
करें प्लीज। ये मानते हैं कि उनका अनुभव सबसे बड़ा जो है, बोलते हैं कि मैं इतना तो मुझे तो आमदनी में जो जितना हुआ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो मैं घर में अच्छा खाद जो स्वादिष्ट है, विषमुक्त है, वो दे पा रहा हूँ। स्वास्थ्य सबका सही है और मेरे ग्राहक जो है वो खुश हैं। तो इसके लिए वो सबसे ज्यादा उनका अचीवमेंट मानते हैं। और विजय जी, आपके बारे में जो भी बताया, आपके खेती के बारे में, ये क्या सही है या इसमें कुछ छूट गया है मेरे से? आप आगे समझाएं कृपया, विजय जी। हाँ, मैं उड़ीसा से विजय कुमार भाई बोल रहा हूँ। जो बताया वो सब सच्ची बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार जी, सॉरी विश्वजीत जी। मुख्तार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कोशिश कर लूँ सर हमारे फार्मर्स को बात कराने एक की। बार कर लीजिए। हाँ प्लीज। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನೀಲಜ್ಗಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಉಳ್ಕಿದ್ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀಲಜ್ಗಿ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್. ओके, सॉरी सर, उनसे हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नमस्कार, ओम। अभी हमारे एक साथी ने जो महाराष्ट्र की स्टोरी प्रोड्यूस की थी, आई थिंक स्वप्निल जी ने, जिसमें इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ इनकम की बात की थी कि करीबन 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी एग्रो फॉरेस्ट्री की स्पीसीज लगाई थी और उसमें कितने रोटेशन में इनको 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है। धन्यवाद। ऋषि जी, इसको हम अलग से डिस्कस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस फोरम में एक टाइम बाउंडिंग है और इसको हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक बार डॉक्टर दुबे, एक बार आप इनके साथ कनेक्ट करके काइंडली इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मैं अब इस सत्र में आप इसको समापन की घोषणा करने के लिए पवन सर को आमंत्रण करूंगा। एक बार पवन सर आए और इस आज का जो केस स्टडी प्रेजेंटर का प्रोग्राम था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। पवन सर। सदन मौन है। आदरणीय ऋषि जी, इसने धनिया की खेती की थी और 20,000 रुपये क्विंटल इन्होंने बेचे थे। तो बाकी गुना कर लीजिए कितना फायदा होता है एकड़ में। ये आप वापस से बात कर लीजिएगा। आई थिंक पवन सर अभी नहीं अवेलेबल है, तो मैं अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह हमारा अगला सत्र जब होगा आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर थैंक यू सर, थैंक यू। और दो जी जुड़े हैं क्या अभी? जी नीलाल जी। जी भाई साहब, एक यहाँ हमारा एक कॉलेज है सिवनी मालवा में, उनके प्राचार्य और एक प्रोफेसर है एग्रीकल्चर के, उनसे हमारी चर्चा हुई थी जी। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी कराने जैविक खेती के ऊपर। अभी चर्चा करते हैं अपन जी। हम अभी फोन लगाते हैं आपको शैलेश भैया। जी जी भाई साहब, जी जी बिल्कुल लगाता हूँ। ओ ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। ओम। उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। ओम। सबका दिन मंगलमय हो। आज की
ये व्यवहार कार्यक्रम का समापन करते हैं। सुबह मिलते हैं। सबका आभार, सबका साधुवाद, सबका धन्यवाद। तो सुबह 5:30 बजे पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। ओम सभी को प्रणाम। धन्यवाद। ओम। ओम।